जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री बिहार यूनिवर्सिटी बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग समेशन ऑफ सीरीज पढ़ रहे थे, यानी एक्सरसाइज 6 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे, थ्योरम देखे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की क्लास में। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे वाले क्लास का रिवीजन करा देते हैं, जहां हम आपको बताए थे कि इस तरीके से साइन का अगर सीरीज लिखा हुआ है जिसका एंगल एपी में है तो उसका जोड़ यानी सम, उसका सम ये होता है, ये फार्मूला होता है। उसी तरीके से अगर कॉस में है तो ये होता है फार्मूला। दोनों का फार्मूला लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि अगर आप गौर से इसको देखिएगा तो ये जो फार्मूला है इसमें भी वही यही चीज़ एकदम सेम टू सेम है, बस एक जगह केवल अंतर है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। तो ये साइन का सीरीज है इसलिए यहाँ साइन है, ये कॉस का सीरीज है इसलिए यहाँ कॉस है। बाकी ये सारे फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो सीरीज है इसका जो एंगल है, जैसे कि इसका अल्फा है, इसका अल्फा प्लस बीटा है, इसका अल्फा प्लस 2 बीटा है, ये सारे जो एंगल है एपी में होने चाहिए। और इस एपी का जो पहला टर्म हो अल्फा हो और कॉमन डिफरेंस बीटा हो, और इसका जो टर्म्स हो, जिस टर्म्स तक हम लोग को जोड़ना है वो एन हो, तो ये फार्मूला साइन के लिए, ये फार्मूला कॉस के लिए होता है। यही चीज़ हम लोग पढ़े थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ cos थीटा cos 2 थीटा, नीचे लिख देते हैं, cos थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा cos 4 थीटा और प्लस cos 5 थीटा cos 6 थीटा, इसी तरीके से प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। कहाँ तक? nth टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हुए हैं वो सीधा कॉस के लिए पढ़े हैं, लेकिन इसमें कॉस इंटू कॉस दिया है, डबल कॉस दिया है। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें कॉस स्क्वायर दिया था, तो स्क्वायर को हम लोग क्या किए थे, सिंगल कॉस में बदले थे। उसी तरीके से यहाँ जो डबल कॉस दिया हुआ है उसको सिंगल कॉस में हम लोग बदल के इसको प्लस में बदलने का प्रयास करेंगे, यानी कोई ना कोई फार्मूला लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। फार्मूला की मदद से इसको हम लोग कॉस के सीरीज के रूप में, जोड़ के रूप में हम लोग इसको लिख देंगे, सजा देंगे और उसके बाद फार्मूला लगा देंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही काम करना है, चलिए करते हैं यही काम। लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लिख लेंगे गिवन, कितना दिया है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा और प्लस cos 5 थीटा इंटू cos 6 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े हुईएगा, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 cos थीटा और cos 2 थीटा। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो ये बैठ रहा है 2 cos a इंटू cos b। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बस इसी का फार्मूला बैठाने के लिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और तो फिर इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे 1/2 और 2 cos 3 थीटा और इंटू cos 4 थीटा। फिर नेक्स्ट भी हम लोग यही करेंगे 1/2 cos 5 थीटा और इंटू cos 6 थीटा। अच्छा 2 छूट रहा है, चलिए 2 लिख दिए, हो गया। और प्लस डॉट 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 जो है आगे तक इसी तरीके से जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 तो सेम रहेगा और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो यही फार्मूला लिखेंगे cos a प्लस b, a मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा है एक जगह पर और b की जगह पर है 2 थीटा, तो cos थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस cos थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है, यही चीज़ होगा। अब प्लस 1/2 इसी तरीके से
ये कितना हो जाएगा cos 3 थीटा और प्लस 4 थीटा और प्लस cos 3 थीटा माइनस 4 थीटा और प्लस 1/2 cos 5 थीटा प्लस 6 थीटा और प्लस cos 5 थीटा माइनस 6 थीटा और प्लस डॉट 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 यहीं आगे तक जाएगा। फिर इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो आगे ये कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 थीटा मतलब cos माइनस थीटा। और आपको पता है कि अगर cos का एंगल नेगेटिव में है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, cos माइनस थीटा बराबर सीधा cos थीटा हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा है cos माइनस थीटा तो बराबर, तो यहाँ माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है, cos माइनस थीटा सीधा हो जाता है cos थीटा, माइनस खत्म हो जाता है। आप पढ़े होइएगा 11th में कि cos और sec पे माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है, cos माइनस थीटा बराबर आराम से cos थीटा हो जाता है। तो यही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ हो रहा है cos थीटा माइनस 2 थीटा यानी cos माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे सीधा cos थीटा। उसी तरीके से यहाँ होगा cos 3 थीटा माइनस 4 थीटा यानी cos थीटा हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे सीधा cos थीटा, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा बराबर 1/2, इसको सॉल्व करते आ रहे हैं इसलिए बराबर लिख दिए हैं 1/2 और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो cos थीटा प्लस 2 थीटा cos 3 थीटा, तो इसको लिखेंगे cos 3 थीटा और इसको घटाने पे कितना आया था cos थीटा, ठीक है, प्लस फिर 1/2 लिखेंगे और ये वाला जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 3 + 4 6 3 + 4 7 थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 7 थीटा और प्लस फिर इसको घटाने पे cos थीटा आ जाएगा प्लस 1/2 और फिर इसको जोड़ने पे आ जाएगा 5 + 6 11, तो ये हो जाएगा cos 11 थीटा और प्लस ये भी आ जाएगा cos थीटा और प्लस डॉट 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 आगे तक इसी तरीके से जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको 1/2 तो सब में है तो सबसे कॉमन ले सकते हैं 1/2, उसके बाद इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा, उसके बाद cos 7 थीटा प्लस cos 7 थीटा, फिर उसके बाद cos 11 थीटा। अच्छा एक चीज़ आप गौर करिए, यहाँ सब में cos थीटा है, cos थीटा आगे भी तो ये cos थीटा बढ़ते जाएगा, तो आगे कै गो cos थीटा हो जाएगा n गो cos थीटा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस n cos थीटा। तो इसको हम पहले ही लिख सकते हैं बाद में नहीं, इसको पहले लिखेंगे, पहले लिख लेंगे n cos थीटा और प्लस इतना और ये आगे तक जाएगा cos 11 है ना, इसके आगे ही कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक जाएगा, nवा टर्म्स में जय गो थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा n cos थीटा। अब इस सारे को देखिएगा तो ये cos का सीरीज बन गया, इस पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एंगल है वो AP में आपको दिख रहा होगा। पहले में 3 थीटा है, दूसरे में 7 थीटा है, तीसरे में 11 थीटा यानी सब में 4 थीटा का गैप है, तो इसका जो एंगल है ये एक AP में है जिसमें अल्फा बराबर कर सकते हैं 3 थीटा मतलब फर्स्ट टर्म 3 थीटा है, कॉमन डिफरेंस 4 थीटा है और जो इसका लास्ट टर्म होगा वो nवा टर्म्स होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइन n बीटा/2, तो साइन n इंटू बीटा/2 मतलब बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 थीटा है और बाई 2 कर देंगे और बाई में हो जाएगा साइन बीटा/2, तो साइन अब बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस 4 थीटा/2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 थीटा है, अब बीटा/2 होता है तो बाई 2 हो गया और इंटू चूंकि कॉस का ये सीरीज है तो कॉस लिखेंगे और उसके बाद फार्मूला होता है 2 अल्फा, अल्फा मतलब फर्स्ट टर्म 3 थीटा माइनस प्लस n-1 और इंटू बीटा, बीटा मतलब 4 थीटा यहाँ और बाई 2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लेना है, हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/2 n cos थीटा और प्लस 1/2 n cos थीटा, 4 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2n थीटा, कितना हो जाएगा 2n थीटा, तो साइन ऊपर में ही साइन 2n थीटा, अब भाई नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में देखिएगा 2 से कट जाएगा तो साइन 2 थीटा
इधर कितना हो जाएगा कॉस, इधर हो जाएगा 3 × 2 6 थीटा और n-1 इंटू थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ नीचे वाला 2 दोनों में कटा दिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 थीटा प्लस n-1 इंटू 2 थीटा, तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू अच्छा प्लस ना, इसके बाद प्लस n-1 इंटू 2 थीटा हो गया। अब इसी चीज को सोल्व कर लेना है हम लोग को, इसी को बस यहाँ सोल्व कर लेना है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 n cos थीटा प्लस sin 2n थीटा बाई sin 2 थीटा और cos। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2n थीटा माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से 3 थीटा में से 2 थीटा घट जाएगा तो 1 थीटा बचेगा, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2n थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ लिखते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे 2n थीटा माइनस 2 थीटा, जब इससे ये 3 थीटा है, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, 3 थीटा प्लस 2n थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अब 3 थीटा में से 2 थीटा घट जाएगा तो थीटा ही ना बचेगा, इसको 1 थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/2 n cos थीटा प्लस साइन 2n थीटा बाई साइन 2 थीटा और इंटू कॉस। अब यहाँ पे है थीटा प्लस 2n थीटा, तो इसको थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू थीटा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2n प्लस 1 इंटू थीटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके स्किप करके जैसे मन वैसे 2 बार 3 बार 4 बार जय मन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन सारा इस एक्सरसाइज का आपको बन जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, हम हर जगह आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट देना मेरा उद्देश्य है, मेरे चैनल का नाम ही है स्टडी विद कंसेप्ट। आपको हम कंसेप्ट देंगे, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, हम आपको लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन बताने वाले नहीं हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।